हम लोगों ने अर्तुगरल पापड़ बना लिए, हम लोगों ने हर चीज़ पे अर्तुगरल लिख लिया, हम लोगों ने अपने घरों की दीवारों पे लिख लिया। हम लोग इतने पोजेसिव हो गए वो ड्रामा देखने के लिए कि इवन के लोगों ने बहस जंग छेड़ ली एक दूसरे से, उसकी ज़ात पे जंग छेड़ ली। कैमरा ऑन है, बता तो देंगे सिक्कों दिखाया। अब अवाम का रद्द-ए-अमल मुझे मतवक्को ये था कि इस ड्रामे से एक बहस छिड़ेगी जिसमें अवाम ये बहस करेगी कि भाई अर्तुगरुल को दिखाया तो हमारे बड़े सगीर के खित्ते के जो हीरोज हैं वो भी तो दिखाएं, उसका भी तो जिक्र करें। लेकिन वो कहानियां तब बताएं जब मुल्क से मोहब्बत हो। ये कहानी मुल्क से मोहब्बत की है, और इस मुल्क में कौन मुल्क से मोहब्बत करता है मुझे बता दें। किसका ख्वाब, किसकी ख्वाहिश है पाकिस्तान में रहने की? पाकिस्तान को लूटने की सबकी ख्वाहिश है, इसमें रहने की किसी की ख्वाहिश नहीं, ना कोई यहाँ रहना चाहता है। वो तो पता नहीं कब पाकिस्तान की नस्ल पैदा होगी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करेगी, जो कहेगी कि हम अंग्रेजी को नहीं मानते, हम उर्दू को मानते हैं। वो जो कहेगी कि हम हैरी पॉटर को नहीं मानते, हम तो राजा रसालू के किस्से सुनाते हैं। वो जो आके अंग्रेज जब हैरी पॉटर लेके आएगा तो हम राजा रसालू रखेंगे कि इधर आओ मैं उसके किस्से तुम्हें सुनाती हूँ। जब अंग्रेज आके अपने हीरोज दिखाएगा तो तब हम दिखाएंगे कि राव नवाज खरल ने, पीर बगारा ने कैसे तुम्हारे खिलाफ तहरीक की और कैसे तुम लोगों ने सरेआम फांसी भी दी तो वो डरे नहीं, वो आगे झुके नहीं। वो भी तो कहानियां हमारे खित्ते की हैं, वो कहाँ की कहानियां, लेकिन वो हमें नहीं पता। तो हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि हम अंग्रेजों के गुलाम जो ठहरे। हम तो इस इंतजार में कि कब हमें कोई मौका मिले, कोई चीज इंपोर्ट करने का नहीं मिलता तो खुद तो एक्सपोर्ट होने का मिले ना। या बाप माँ की चूड़ियां सोने की बेच जाऊं, या बाप की जमीन बेच जाऊं अंग्रेजों की तलवे चाटने के लिए, वहाँ उनके बर्तन जूठे साफ करने के लिए, और वहाँ उनकी मैं वो लेट्रीनें साफ करूँ, और साफ करके वो जो पैसा हो वो मैं आके तो घर मुजरा करवाऊँ, और मुजरा पाकिस्तान में आके मुजरे पढ़ाऊँ कि देखो मैं अंग्रेज की गुलामी करके आया, देखो मेरी शानो शौकत। जिस मुल्क के रहने वाले बाशिंदे उस मुल्क से इतने गद्दार हों, उस मुल्क के इतने बेवफा बेफैज हों, इस थाली में खा के इस थाली में छेद करने वाली ये अवाम ये बाहर जाके खुश होती है, ये यहाँ पे फख्र समझती है। या सारी जिंदगी कमाई, सारी जिंदगी पाकिस्तान से पैसा कमा के तो वो बाहर लेके जाते, सारी जिंदगी खाया पाकिस्तान का, 20 साल तुम लोगों ने पाकिस्तान में खाया, खा के फिर तुम लोगों ने 10 साल पैसा इकट्ठा बाहर जाने के लिए किया और फिर बाहर जाके अंग्रेजों की गुलामी शुरू कर दी। हमारे मुल्क की जबान उर्दू जबान, जिसकी शायरी सुनते हैं अंग्रेज बैठ के, वो बाबा बुल्ले के शाह का कलाम जो पंजाबी में शेर अंग्रेज बैठ के सुन रहा है और वो दुनिया में उसका नाम ले रहा है, उसको प्रमोट कर रहा है, हम उसी पंजाबी को तौहीन समझते हैं। आप जाए नाके पे, आप उसी नाके वाले से पंजाबी में बात करके उसका रवैया देख लें, फिर उसी से इंग्लिश में बात करके उसका रवैया देख लें। पंजाबी में बात करेंगे तो वो कहेगा कि ये कोई पागल घटिया इंसान है, जाहिल सा, इसको तो डराओ धमकाओ, इसको तो पूछो कौन हो यार, कहाँ से आए हो, की गल है तेनू, की मसला वा तेनू, कौन आ तू, कार्ड विखा, ये विखा, कित्थों आ। ये पंजाबी बोलने वाले के साथ सलूक। और उसी पुलिस वाले से अगर इंग्लिश में बात कर लें तो वो आपको कभी भी नहीं कहेगा कि कार्ड विखा, कित्थों आया वह, कौन आ। वो यस थैंक यू सर, थैंक यू, नहीं ओके थैंक यू, यस सर, यस सर। दफ्तर में चले जाएं नौकरी लेने के लिए, इंग्लिश आती नहीं सर, चलो जाओ तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, अंग्रेज का गुलाम ही नहीं है, जाओ गुलामी के लिए अंग्रेजी सीख के आओ। तलवे कैसे चाटने हैं? कब हम कहेंगे कि मैंने फेयर एंड लवली नहीं, मैंने तिब्बत क्रीम लगानी है? कब हम कहेंगे कि मैंने कोको कोला नहीं, मैंने शिजान जूस पीना है? कब हम कहेंगे? कोको कोला भी जहर ही है, चीनी है। शिजान जूस में भी तो इतनी चीनी जहर नहीं होगी जितनी कोको कोला पिला रहा, वो हमें शौक है पीने का। लेकिन हमने तिब्बत क्रीम नहीं लगानी, हमने फेयर एंड लवली क्रीम लगानी है। और लगानी क्यों है? क्योंकि जी अंग्रेज गोरा है तो हमने तो गोरे होना है। अंग्रेज धूप में बैठ के बेशक रंग गंदमी करता है, बेशक वो कहता है कि मैंने सूरज में टैन लेना है और मैंने रंग गंदमी करना है और कशिश गंदमी रंग में, लेकिन नहीं भाई, वो तो अंग्रेज की आला जरफी अगर वो ये बात कर देते हैं। लेकिन हम ज़ेनी गुलाम लोग हैं, हम आला दर्जे के, इंतहाई आला दर्जे के गुलाम लोग हैं। हम लोगों ने तो रंग गोरा करना है, अंग्रेज का रंग जो गोरा है। अंग्रेज फटी पैंट पहनता है, अंग्रेज अपनी सारे वो नंगा ही फिरता है, वो कौन से कपड़े पहनता है, उनके यहाँ कोई इतना कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता। हम लोगों ने भी ब्रांड ने माशाल्लाह क्या कि सारी पैंटें और शर्टें हमने फाड़ दी हैं, उनका नाम क्या रखा है, डिस्ट्रॉय जीन्स। फटी पैंट नहीं कहना, फटी पैंट से तो वो पता चल जाएगा कि फटी पैंट है, वो तो गरीब मजाक उड़ाएगा कि मैं तो गुर्बत से फटी पैंट पहन रहा हूँ, तुम्हें किसने मजबूर किया। अब कौन बताया कि अंग्रेज के गुलाम है ये लोग? वो तो अंग्रेजों को आइडियलाइज किया हुआ ना, उनको आइडियलाइज किया कि नंगे घूमते हैं, तो हम क्या करें, यहाँ पे अब इस्लामी मुल्क है, अब यहाँ पे नंगे तो घूम सकते, हम डिस्ट्रॉय जीन्स पहन लेते हैं कि वो सारी फाड़ के टंगा तो थल्ले सारी फाड़ के तो फिर हम डिस्ट्रॉय जीन्स पहन के जी नंगे घूमे। हमारे पास एक कल्चर था, हमारी शलवार कमीज थी, हमारे सिंध में कितना प्यारा लिबास है, हमारे पठानों का कितना खूबसूरत कल्चर है, हमारे सूबों में जाए कितना प्यारा कल्चर है।
अंग्रेज बाहर से आता है पैसे भर के ये कल्चर देखने, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रियां बना रहा है, यहाँ पे फिल्म बना रहा है। हमारे पास जितनी भी चीजें देख लें, ये हमारा माइंडसेट है, बाहर से आया है। हमारे पास ये माइंडसेट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि दुकानदार मार्केटिंग के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल करता है, बाजी बाहर तो आया हुआ, बाजी पाकिस्तान का नहीं बाहर दवा, एक कपड़ा बाहर दवा बहुत अच्छी क्वालिटी दवा, बाजी है फोन बाहर दवा बहुत अच्छी क्वालिटी दवा, ये पाकिस्तान का नहीं है। हम अपनी अवाम रोज हम लोग ये सुनते हैं अपने कानों से कि ये पाकिस्तान का नहीं है। हम सवाल नहीं करते, हमें शर्मिंदगी तो है ही नहीं ना। वो गालिब ने कहा था कहा भी किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हमें तो शर्म आती नहीं है। पहले तो एक ट्रेंड ये होता था कि हमने अगर किसी को शो मारनी होती थी ना तो हम कहते थे इम्पोर्टेड है, लोकल पाकिस्तान की नहीं, इम्पोर्टेड है। पहले हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते ना, हर चीज इम्पोर्टेड। अब क्या हम करते हैं, अब जो जदीद दौर हवस, जब मजीद हमारी गुलामी की जो हवस बढ़ गई तो हम लोग मियाँ बीवी भी इम्पोर्ट करने लग पड़े, मर्द बीवियां इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने लग पड़े और औरतें खामन इम्पोर्ट करने। अब चीनियों से शादी हो रही है, अब खामन जो है यहाँ पे अच्छी खासी नेक लड़की 26 साल की होगी तो उससे मर्द यहाँ का शादी नहीं करेगा, गुलाम ऐसा गुलाम ज़ेन का बंदा है। यहाँ वो लड़की कवारी बेचारी मर जाएगी, वो बूढ़ी हो जाएगी। अंग्रेज बूढ़ी औरत हो, बेशक वो 40 साल की भी हो, तो उससे जाके शादी कर लेगा। क्यों नहीं हम अपनी तारीख सिखाते, क्यों नहीं हम दुनिया में उनको बताते हमारे पास बड़ा रिच कल्चर है, हमारे पास बहुत सारी तहजीबें सकाफतें इस खित्ते में रह के गई हैं। मोहनजोदाड़ो को देखें, मोहनजोदाड़ो से पीछे चले जाएं, कौन कौन सी तरीके सकाफतें यहाँ पे गुजरी हैं, कितनी जदीद सिविलाइजेशन, जदीद तहजीबें भी यहाँ पे गुजरी हैं। और यहाँ के हीरोज का नाम आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा, अल्लाह खैर करे, हीरोज का नाम हमें कहाँ से पता होगा। हमें कोई ना पढ़ाया ना हमें किसी ने बताया, हमें शुरू से बताया कि बेटा अंग्रेज के तुम गुलाम हो, अंग्रेज की दी हुई हर चीज को तुमने पसंद करना है। बड़े सगीर की तारीख पढ़े, फिर कोई ड्रामा ऐसा बनाए, ऐसा अजीम पैसा लगा के ऐसा प्यारा ड्रामा बनाए। वो गुजरा वे वाली फिल्में छोड़ के ना, वो जो हमने फिल्में बनाई हैं, असील गुज्जर तो राजपूत गुज्जर तो राणा गुज्जर, वो अब फिल्में छोड़ के तो अब हम आगे थोड़ा सा, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी तो मैं लाहौर नहीं जाऊंगी, तो लाहौर से कराची नहीं जाऊंगी, अब ये फिल्में आ रही हैं। तो इन फिल्मों से निकल आए, कोई लोगों को शौर दे दें, कोई तालीम दे दें, कोई लोगों को हिस्ट्री पढ़ा दें, कोई तारीख पढ़ाएं अपने बच्चों को, ताकि वो अपने मुल्क से मोहब्बत करें। हम अपने मुल्क से मोहब्बत, हमारी नौजवान आगे नस्ल क्यों नहीं कर रही, क्योंकि हमने उन्हें इम्पोर्टेड वाला कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है। शुक्र हमने ये नहीं कह दिया कि बेटा तुम भी इम्पोर्टेड हो, ताकि वो अपने आप को और ज्यादा वो आला अरफा समझे कि हम इम्पोर्टेड बच्चे हैं, हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए।